हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो है आज भारत में जो आपातकाल संबंधित प्रावधान है, इमरजेंसी संबंधित जो प्रावधान है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है आपातकाल से संबंधित या जो पूछे जाने की संभावना है, वो हम लोग जो है एमसीक्यू फॉर्म में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। यानी जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में बने हैं अभी तक और जो बन सकते हैं, जो प्री लेवल पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है मित्रों। सेशन को लास्ट तक देखेंगे, जरूर आपको जो है अच्छा लगेगा। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग जो है शुरुआत करते हैं आपातकाल के जो है जो प्रोविजन है उसमें। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको बताना है। जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो है कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो कितने प्रकार का है, विकल्प आपके सामने है 2, 3, 4, 1। तो दोस्त कितने प्रकार के इमरजेंसी का जो है प्रोविजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सही उत्तर आपका रहेगा 3 टाइप्स का जो है इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है। तो इसमें कितने टाइप्स का किया गया है दोस्तों, 3 टाइप्स का। तो 352 आर्टिकल्स, 352 आर्टिकल, 356 और आर्टिकल है 360। इसके तहत जो है 3 प्रकार के जो है आपातकाल की व्यवस्था की गई है। इसको जो है राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, इसको जो है राष्ट्रपति शासन कहते हैं, यानी जो राज्य में आपातकाल लगता है जो है 356 के तहत, और जो 352 के तहत इसको जो है राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, और 360 के तहत जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो कितने टाइप्स का जो है इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया संविधान में। तो दोस्तों 3 प्रकार के जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। और ये तीनों आर्टिकल्स आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से जो आर्टिकल्स में ये प्रोविजन किया गया है। जो हमारे संविधान में इमरजेंसी से संबंधित प्रोविजंस हैं, वो किस किस आर्टिकल्स में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से जो है कई बार पूछा जा चुका है। तीनों आर्टिकल से पूछा गया है या कितने प्रकार के जो है इमरजेंसी का प्रोविजंस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत सरकार का जो है दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की जो है रक्षा करेगा। तो ये किस आर्टिकल्स में जो है जिक्र किया गया है, ये आपको बताना है। में किया गया है दोस्तों, ये आप बताइए। कह रहा है अंडर व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये जो है इसके आधार पर जो है कहाँ जो वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि राज्य में अगर ऐसा कुछ दिक्कत होती है तो ये जो है उसकी राज्यों की रक्षा करें। तो कहाँ किया गया है दोस्तों, इसमें जो है आपके सामने आर्टिकल है, इसको देखिए 355, 356, 352, 360। तो किस आर्टिकल्स में जो है ये इसका जिक्र किया गया है, तो 355 में जो है आर्टिकल 355 में जो है इसका वर्णन किया गया है कि केंद्र का ये दायित्व है, केंद्र का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर राज्य में अगर बाह्य आक्रमण हो गया कोई, या आंतरिक कोई अशांति फैल गया, इंटरनल कोई डिस्टरबेंस हो गया, तो केंद्र जो है राज्य की रक्षा करे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 355 में जो है कहा गया है। इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये आपको तीनों आर्टिकल्स में बता ही दिया क्या क्या है। इसमें जो है आपका 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, 360 में आपका जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल है। तो ये आपको याद रखना है ये भी। अगला है मित्रों, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की जो है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। तो कौन सा वो आर्टिकल्स है जिम्मेदार जिसके तहत जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। ये आप बताइए, नेशनल इमरजेंसी जो है इसका प्रोविजंस कहाँ है। तो आर्टिकल 352, 370, 371,
395। तो किस आर्टिकल्स में जो है ये प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 352। ये चीजें मैं आपको बता दिया पहले ही कि हमारे यहाँ 3 टाइप्स की जो है इमरजेंसी का प्रोविजन है। उसमें जो है जो 352 है उसमें नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है। तो किस इमरजेंसी का है? नेशनल इमरजेंसी का। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि अभी तक प्रेजेंट टाइम तक जो है नेशनल इमरजेंसी कितने बार जो है लगाया जा चुका है भारत में? तो इंडिया में जो है कितनी बार जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया जा चुका है? तो आप कौन सा सही कितना बताएंगे दोस्तों? 3 बार जो है अभी तक नेशनल इमरजेंसी लगाया जा चुका है। तो कब कब लगाया जा चुका है? कब कब लगाया जा चुका है? ये आपसे अगर पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है। कब कब लगाया गया? पहला आपको लगाना है जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था 1962 में, तब लगाया गया था। ये आपका जो है 1968 तक जो है 1968 तक चला था। दूसरे स्थान पे जो है दूसरा कब लगाया था? 1971 में लगाया गया था। तीसरा कब लगाया था? आप जानते होंगे इंदिरा गांधी सरकार ने जो है फखरुद्दीन अली अहमद जब उस समय राष्ट्रपति थे तो उनको जो है कहा था कि ये सॉरी ये देखिएगा 77 नहीं 75 से 77 तक है, तो 75 में लगाया गया था। तो 3 बार अभी तक जो है नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन हमारे इंडिया में जो है लाया जा चुका है। तो इसको आपको ध्यान रखना। सन भी आपसे पूछा जाता है कि कब कब जो है अभी तक नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जा चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब 1975 में लगा था उस समय जो है उस समय जो प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इसको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो है राष्ट्रपति से कहा था ये लगाने के लिए। अगला है मित्रों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का जो है आधार निम्न में से कौन नहीं है? ये आपको बताना है। जो आपातकाल की घोषणा करने का आधार है, बेस है, जिसके थ्रू आधार ये जो लगाया जाता है वो कौन कौन से आधार है इसमें? तो ये क्या कह रहा है कि कौन नहीं है, यानी इसमें से 3 आधार से आप जो है 3 आधार पर जो है घोषणा कर सकते हैं किसकी? नेशनल इमरजेंसी का। लेकिन उसमें से एक नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों? ये आपको बताना है कि अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है तो ग्राउंड्स उसका कौन कौन है, और उसमें से 3 ग्राउंड्स हैं, एक नहीं है। तो युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, या आंतरिक शांति को खतरा है, या सशस्त्र विद्रोह है? कौन सा इसमें जो है केस नहीं है, कौन सा इसमें आधार नहीं है जिसके थ्रू जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है? तो आपको सही उत्तर लगाना है। ये आपका पहला ये जानिएगा, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया और सशस्त्र विद्रोह हो गया। ये जो है इसके आधार पर जो है क्या किया जाता है? नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। लेकिन जो आपका आंतरिक शांति को खतरा है, ये इसके आधार पर जो है ये इंटरनल पीस के जो है डिस्टरबेंस होने पर अभी आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो आप जानते होंगे हमारे यहाँ जब 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने जो है फखरुद्दीन अली अहमद को प्रेसिडेंट को जो है जब इमरजेंसी लगाने के लिए कहा था, तो वो आंतरिक अशांति को आधार बना करके इंटरनल जो है डिस्टरबेंस को आधार बना करके आपातकाल की घोषणा की थी, जो 1977 तक चला था। उसी कारण से जो है हमारे संविधान में जो है 44वां संविधान संशोधन आया, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। कब आया दोस्तों? 1978 आया। उसके आधार पर जो है 1978 में क्या किया गया? 77 तक इमरजेंसी चला, 75 से 77 तक। और ये 78 में जो है 1978 में क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन के थ्रू क्या किया गया? ये आंतरिक अशांति जो शब्द था उसको सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया। बात आप लोग जो है बहुत क्लियर आपको बताए हैं, समझ जाइएगा। क्या किया गया? जो आंतरिक अशांति के आधार पर जो इमरजेंसी लगाने का प्रोविजन था उसको जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा क्या किया गया? संसद ने जो है आंतरिक अशांति को जो है इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा करके आर्म्ड रिबेलियन यानी जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है ये प्रोविजन कर दिया। यानी आंतरिक अशांति के आधार पर हमारे यहाँ क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 350 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बाकी ये 3 आधार हमारे पास हैं। कौन कौन से आधार हैं? युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, उसके बाद जो है सशस्त्र विद्रोह हो गया। तो ये आपको जो है समझ जाना चाहिए इसमें क्या प्रोविजन है।
मैंने आपको बहुत क्लियर इसीलिए बता दिया कि कंफ्यूजन ना होने पाए आपको। अगला है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की जो है घोषणा कर सकता है, यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी इफ देयर इज ए थ्रेट। किस प्रकार की अगर खतरा है, यदि खतरा है, किस प्रकार का अगर खतरा है, थ्रेट है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो नेशनल लेवल पर जो है इमरजेंसी लगा सकता है। तो किस प्रकार का है, तो बाहरी आक्रमण का अगर खतरा है, आंतरिक अशांति का खतरा है, सशस्त्र विद्रोह का है, या सांप्रदायिक संघर्ष का है, किस आधार पर जो है इसमें देखिएगा आपको जो है, मुझे क्वेश्चन याद है, मैं जो क्वेश्चन लिखा था वो क्वेश्चन इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें कूट दिया गया था। कूट दिया गया था मतलब इसमें जो है विकल्प दिया गया था। अब इसमें आपका दो आधार हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपके पिछले क्वेश्चन में जो है उसमें ये बताया था कि बाहरी आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, वार हो जाए, युद्ध हो जाए या वार हो जाए, एक्सटर्नल जो है अग्रेशन हो जाए, या आपका सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, तो यानी आपका ए और सी के आधार पर जो है इस विकल्प के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो आधार आपको मिल रहा है, जिसके आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। तो अगर इसमें युद्ध भी रहता तो वो भी सही रहता, लेकिन अभी आपसे बताएं इंटरनल जो टर्मोइल है या आंतरिक अशांति है उसके आधार पर, या सांप्रदायिक हिंसा के आधार पर जो है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकता है। तो यानी आपका इसमें अगर कूट रहता है तो 1 एंड 3 आपका क्या हो जाता दोस्तों, 1 एंड 3 आपका सही हो जाता। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रोविजन इसमें है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो गया है, इसमें जो कूट दिया गया था वो नहीं इसमें किया गया है। अगला है आपातकाल की घोषणा को जो है स्वीकृति हेतु कितने अवधि के अंदर जो है संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो विद इन हाउ मच टाइम इज इट नेसेसरी फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। तो कितने समय के अंदर, कितने अवधि के अंदर जो है आपको संसद का अप्रूवल लेना है अगर आप नेशनल इमरजेंसी जो है इम्पोज कर रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं। तो ये कह रहा है कितना समय लगेगा दोस्तों, कितने समय के अंदर ऐसा होना चाहिए, ये आप देखिएगा। देखिए टाइपिंग में आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, देखिएगा। तो कह रहा 1 ईयर्स 1 मंथ 6 मंथ 16 मंथ है, तो कितना होना चाहिए दोस्तों? तो सही उत्तर आपका रहेगा जो है 1 महीने के अंदर जो है, विद इन 1 मंथ जो है क्या करना है, विद इन 1 मंथ है, 1 महीने के अंदर आपको जो है संसद की क्या करना है, स्वीकृति ले लेना है। अगर आप नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं, मतलब सरकार अगर नेशनल इमरजेंसी लगा रही है तो क्या करेंगे, उसका 1 महीने के अंदर जो है विद इन 1 मंथ है क्या करना है, संसद की जो है स्वीकृति ले लेना है। और संसद की स्वीकृति कैसे मिलेगी, कैसे? मान लीजिए जो संसद में उपस्थित सदस्य, संसद की जो जितनी कुल संख्या है उसका बहुमत, बहुमत मतलब होता है आधे से एक अधिक, और जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हैं उसके जो है 2/3 बहुमत से क्या करना है, 2/3 बहुमत से 2/3 जो है मेजोरिटी से उसको संसद में पास होना चाहिए। अलग अलग सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग इसको जो है 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। यानी जितनी सदस्य संख्या है संसद, मतलब उसके सदन की, उस सदन की, और उसमें उपस्थित और मत करने वाले जो सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत से उसको क्या करना है, पास होना है। तभी वो जो है प्रोविजन माना जाएगा कि हाँ ये संसद से पास हुआ है। तो 1 महीने के अंदर इसको जो है पास कराना होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्न में से जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति जो है मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को जो है स्थगित कर सकते हैं, और अनुच्छेद 20 और जो 21 है उसके अतिरिक्त, यानी अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द ऑपरेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जो है कार्यान्वयन सस्पेंड कर सकता है, किसके? अगर छोड़ दिया जाए अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 20 एंड 21, अगर 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दिया जाए
तो किस में जो है प्रोविजन किया गया है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो जो है मूल अधिकारों का जो है कार्यान्वयन स्थगित हो सकता है। तो ये जानिएगा कि इसका कार्यान्वयन क्या रहा, इम्प्लीमेंटेशन जो है का कार्यान्वयन सस्पेंड होगा, ना कि आपका मूल अधिकार जो है सस्पेंड होगा। बात को गहराई से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अंतर है बात में। कार्यान्वयन मतलब क्या हो गया, जितने समय तक जो है इम्प्लीमेंटेशन मतलब हो गया जितने समय तक आपातकाल आपका रहेगा उतने समय तक आपका मूल अधिकार सस्पेंड रहेगा, नहीं लागू किया जा सकता है, कोर्ट में जाकर के नहीं लागू करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपातकाल आपका खत्म हुआ तुरंत आपका जो है फंडामेंटल राइट्स क्या होगा, लागू हो जाएगा। तो इस बात को यही अंतर है, इसमें उसके कार्यान्वयन को स्थगित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो किसमें जो है ये वर्णन किया गया है, 358, 359, 356 या 13, तो किस आर्टिकल्स में ये कहा गया है आप इसको बताइए। सही उत्तर आपका रहेगा बी, आर्टिकल 359 जो है इसके तहत ये कहा गया है, 359 के तहत ये कहा गया है क्या क्या कि मतलब जो है 20 और 21 को अगर छोड़ दिया जाए, ये किसी भी कीमत पे 20 और 21 जो है कोई भी कंडीशन इंडिया में लागू हो जाए तो 20 और 21 आर्टिकल जो है आपका सस्पेंड नहीं होता है। ये बात ये देखिएगा, सीधे कहा अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि कौन से मूल अधिकार हैं जो नेशनल इमरजेंसी के समय जो है सस्पेंड नहीं होते हैं, तो आपका कौन सा है, 20 और 21 है, ये सस्पेंड नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 359 के तहत जो है 359 के तहत जो है क्या किया गया है, राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी है तो राष्ट्रपति जो है इस मूल अधिकारों को जो है सस्पेंड कर सकता है, लागू करने से जो है उसके कार्यान्वयन को रोक सकता है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन ये है कि 20 और 21 जो है आपका सस्पेंड नहीं होगा। और अगर वही देखेंगे 358 जो है, अगर अगर दो आधार यहाँ है, क्या है दोस्तों, दो आधार है, वार यानी युद्ध हो गया या एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, क्या हो गया दोस्तों, बाह्य आक्रमण हो गया। तो अगर बाह्य आक्रमण हो गया तो क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी अगर लगाया जाता है इन दोनों आधारों पर तो आपका जो आर्टिकल 19 है, क्या है दोस्तों, 19 आर्टिकल 19 है, ये आपका क्या होगा, स्वतः क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। अगर बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है तो आपका आर्टिकल 19 जो है स्वतः सस्पेंड हो जाएगा, और जैसे ये जो है आपातकाल खत्म होगा इमरजेंसी का, ये तुरंत जो है आ जाएगा आपका, मतलब ये इसका कार्यान्वयन तुरंत होने लगेगा। तो थोड़ा सा देखिएगा, हमको लग रहा है हो सकता है आपको क्लिष्ट लगे थोड़ा सा टॉपिक, लेकिन क्लिष्ट भले से होगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके समझदारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी दोस्तों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री या इन द इंडिया। तो पूछ रहा है, सन आपसे सीधे पूछ रहा है कब जो है नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट टाइम जो है लगाया गया था, डिक्लेयर किया गया था प्रेसिडेंट द्वारा। तो 26 अक्टूबर 1962 को, 4 सितंबर जो है 1962 को, 1962 को, सन आपका जो है 1962 ही है। अब यहाँ जो है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको क्या देखना है, सिर्फ 26 अक्टूबर हो गया या 4 सितंबर हो गया या 5 नवंबर हो गया या 16 दिसंबर हो गया। तो कब जो है, कब दोस्तों ये आपका फर्स्ट टाइम जो है राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, तो ये आपको बताना है फर्स्ट टाइम कब लगाया गया था। तो सही उत्तर आपका रहेगा दोस्तों, जब हमारे यहाँ भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, उसके कारण से जो है 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 को जो है देश में पहली बार जो है आर्टिकल 352 के तहत जो है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। जो ये 1962 में लगाया हुआ आपातकाल 1968 तक जो है चला था। कब दोस्तों, जनवरी 1968 तक ये चला था, ये बात आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1962 में। महीना देखिएगा यहाँ आपका क्या अंतर क्या है दोस्तों,
ध्यान से देखिएगा, महीने का अंतर किया है, डेट सन आपका जो सब सेम है, तो यहाँ अक्टूबर महीना आपको ध्यान रखना है, कि आपको आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल में जो है, अगला दोस्तों देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल में जो है किसी राज्य विधानसभा की अवधि जो है बढ़ाई जा सकती है। The term of the any state assembly can be extended during a national emergency। तो आपको बताना है जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, उसकी उसका जो है स्टेट असेंबली का टाइम जो है कितना बढ़ाया जा सकता है, ड्यूरिंग क्या होगा, नहीं सॉरी, ये पूछ रहा है कि कौन बढ़ाएगा, यहाँ जो टाइम नहीं पूछ रहा है, ये बढ़ाई जा सकती है किसके थ्रू, राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा यानी पार्लियामेंट द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा, या राज्य के जो है विधानमंडल द्वारा। तो कैसे जो दोस्तों जो है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अगर लगाया गया है देश में, तो कैसे जो है आपका क्या होगा, कौन ये विधानसभा की अवधि को बढ़ा सकता है। सही उत्तर आपका रहेगा, ये आपका कौन करता है, संसद इसको जो है बढ़ा सकता है। कितना समय बढ़ा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम जो है 3 ईयर्स इसको बढ़ाया जा सकता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल में जो है लोकसभा की अवधि, लोकसभा की अवधि जो है कितना वर्ष बढ़ाया जा सकता है, या बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है, या कितना बढ़ाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी के समय में जो है इसका अवधि क्या होगी, तो नहीं बढ़ाई जा सकती है, या जो है जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, या केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यहाँ केवल कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, केवल ओनली, और कह रहा आपातकाल की समाप्ति तक जो है बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में जो है केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो ये आपको बताना है चारों में से जो है आपका कौन है कि लोकसभा की अवधि के बारे में सही बता रहा है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल देश में है तब की कंडीशन में पूछा है। सही उत्तर आपका रहेगा, आपातकाल की समाप्ति तक जो है बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में जो है केवल 1 वर्ष तक के लिए जो है ही बढ़ाई जा सकती है। तो आपको ये याद रखना है, द टर्म ऑफ द इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड अंटिल द एंड ऑफ द टर्म बट ओनली फॉर 1 ईयर्स एट ए टाइम। तो कितना, यानी 1 वर्ष में जो है 1 वर्ष में दोस्तों जो है सॉरी 1 बार में जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो सीधे कह रहा है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, कितने साल आपातकाल उतने साल तक ये एक एक साल करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वही चीज है कि 1 बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर मान लीजिए 8 साल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, तो आप 8 बार बढ़ा सकते हैं सेशन को, मतलब संसद को, लेकिन लोकसभा को, लेकिन क्या कह रहा है दोस्तों, 8 बार में सिर्फ मतलब पहली पहली बार में 1 बार, दूसरी बार में फिर 1 वर्ष के लिए, तीसरी बार में फिर 1 वर्ष के लिए, ऐसे करके एक एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, यानी अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट्स व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल्स। जब संवैधानिक मशीनरी जो होता है, संवैधानिक तंत्र जो होता है वो फेल हो जाता है राज्यों में, तो किस आर्टिकल्स के तहत जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल्स इम्पोज किया जाता है। तो ये आपको बताना है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है। तो आर्टिकल 352, 356, 355, 356। तो आप लोग को बताना है किसके तहत जो है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में जो है, राज्यों में क्या दोस्तों, राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो मैं आपको कल बताया था आर्टिकल 352 में जो है, आर्टिकल जो है 352 में जो है क्या होता है दोस्तों, 352 में जो है
केंद्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। 356 में जो है राष्ट्रपति शासन होता है। अभी एक आपका और है, क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए इसको नहीं बताएंगे, तो उसको भी अभी आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो जो है राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ दो आधार पर लगाया जाता है। किस आधार पर लगाया जाता है? प्रेसिडेंट रूल जो है दो आधार पर लगाया जाता है। अब देखते हैं, एक होता है आर्टिकल 356, एक होता है आर्टिकल 365। अब इसका मतलब क्या हो गया दोनों का? इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब ये हो गया 356 मतलब क्या होता है? जब राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र जो है असफल हो जाता है, संविधान के अनुसार से कोई राज्य कार्य नहीं करता है, तो क्या करता है प्रेसिडेंट? क्या करता है? राष्ट्रपति शासन जो है इम्पोज कर देता है, लगा देता है। तो ये आपका जो है 356 है। ऐसा करने का ऐसा जो है कोई राज्य करेगा, अगर संवैधानिक तंत्र वहां सही नहीं कार्य करेगा, संविधान के अनुसार नहीं कार्य करेगा कोई राज्य, तो वहां राष्ट्रपति का एक कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्यपाल के रिपोर्ट पर या बिना रिपोर्ट के भी वो जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और 365 क्या होता है? 365 ये होता है, अगर केंद्र ने राज्य को कोई कर्तव्य दिया है करने के लिए कि ये काम आप करिए संविधान के दायरे में आकर के, अगर कोई राज्य ऐसा नहीं करता है, कोई राज्य ऐसा नहीं करता है, तब भी केंद्र का ये जो है दायित्व है, राष्ट्रपति का ये जो है दायित्व होता है कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। 356 भी जो है प्रेसिडेंट रूल से है और 365 भी जो है आपके प्रेसिडेंट रूल से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो जो है ये बताना है, जो प्रेसिडेंट रूल्स है, प्रेसिडेंट रूल्स इन दी स्टेट रिफर टू जो रूल इन दी स्टेट्स। तो जब प्रेसिडेंट रूल होता है, राष्ट्रपति शासन होता है मित्रों, तो जो है क्या हो जाता है, इसमें से किसका रूल हो जाता है? क्या सीधे राष्ट्रपति से ये शासन होता है, डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेसिडेंट? क्या कार्यकारी सरकार से होता है, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री होता है? मतलब मुख्यमंत्री जो एक होता है कि मुख्यमंत्री चुना गया वो होता है। कह रहा ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो है, इनका नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेट होता है राष्ट्रपति द्वारा, वो करते हैं। या चौथा है राज्य के राज्यपाल के तहत जो है कार्य होता है जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो सही उत्तर आपको कौन सा है बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा इसमें राज्य के राज्यपाल जो है इसके क्या होते हैं, उस समय इनका रूल हो जाता है, और वो भी प्रेसिडेंट के तहत ये आकर के जो है, देखिए यहाँ ये चीज कहा सीधे प्रेसिडेंट है, सीधे प्रेसिडेंट नहीं होता है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट यहाँ कार्य नहीं करता है। प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, प्रेसिडेंट के जो है कहने पर जो राज्य का गवर्नर होता है वो उसको जो है प्रशासक हो जाता है उस समय राज्य का, जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इसी मॉडल में घुमा फिरा करके जो है आपातकाल से संबंधित जो है पूछा जाता है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और अगर एक बार देख लेंगे दोस्तों, एक बार अगर देख लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको समस्या नहीं आएगा जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे। और यहाँ से अगर प्रेसिडेंट से कहीं क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आप जो है लगा लेंगे, इतना मैं वादा कर सकता हूं आपसे। तो ये आपको याद रखना है। अगला है राज्य में आपातकाल के जो है समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? इन दी टाइम्स ऑफ इमरजेंसी इन ये स्टेट इन हुज हैंड्स डज द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट रिमेन। तो जो आपातकाल होता है उस समय जो है राज्य का शासन है किसके हाथ में रहता है? प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री मतलब चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, या जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो किसके हाथ में होता है ये आपको बताना है। जब आपातकाल लागू होता है वो भी राज्य में आपातकाल, यानी राज्य में आपातकाल मतलब समझ रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल है यानी 365, सॉरी 365 तो होता है लेकिन 356 यहाँ होगा आपका। तो प्रेसिडेंट रूल जो है आपका जो आपातकाल होगा वो जब आ जाएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन आ जाएगा, तो वहां जो है अगर यहाँ देखिए आपको भी मैं क्या बताया, गवर्नर जो है उसके प्रेसिडेंट के बिहाफ पर कार्य करता है, लेकिन यहाँ गवर्नर आपके ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ आपको कौन सा ऑप्शन सही लगाना होगा? राष्ट्रपति लगाना होगा। ये बातें आपको ध्यान रखना है। देखिए यही होता है आपका चालाकी। चालाकी मतलब क्या? अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि हम गवर्नर रहेगा और इसी को आप रट लिए कि अगर राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगेगा
तो आपका कौन देखेगा उसको? तो राष्ट्रपति शासन अगर लगेगा तो उसको कौन देखेगा दोस्तों? राज्यपाल देखेगा। ये चीज आप पढ़ लिए एक बार। फिर लेकिन क्वेश्चन यही अगला यही क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आया है, तभी मैं आपको इसको जो है लिया हूँ। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप क्या फिर वही राज्यपाल ही खोजेंगे? नहीं आएगा तो आप चाहे जो लगाओगे। तो यहाँ यही देखना रहता है कि आप जो है किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से आपको लगाना होता है मित्रों। तो यहाँ आपका जो है प्रेसिडेंट सही हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम लगाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन 14 आपका पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी इम्पोज्ड एट मैक्सिमम, यानी अधिकतम जो है मैक्सिमम कितने टाइम तक जो है प्रेसिडेंट रूल आपका जो है लगाया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों जो है बताना है आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 3 ईयर्स। तो कितने वर्ष तक जो है या कितने समय तक जो है प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट में लगाया जा सकता है। तो ये सही उत्तर आपका रहेगा दोस्तों, मैक्सिमम 3 ईयर्स जो है, मैक्सिमम जो है 3 साल तक आपका क्या होगा प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। देखिएगा प्रेसिडेंट रूल जो होता है, अगर आप जो है 352 का 356 का यूज करके जो है 356 का यूज करके जो है प्रेसिडेंट जो है रूल लगा दिएगा प्रेसिडेंट द्वारा, तो क्या होता है उसको जो है 6 महीने के अंदर जो है 6 महीना करके जो है सॉरी 6 महीना करके जो है आप 3 वर्ष तक जो है बढ़ा सकते हैं। कितने वर्ष तक जो है बढ़ा सकते हैं? 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन 6 महीना पहले संसद में उसको पास कराना होता है, 6 महीने में फिर वो जो है फिर पास कराना होता है, फिर आपका 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष बाद क्या होगा? 1 वर्ष बाद आपको क्या होगा दोस्तों? ये आप मतलब जो है अगर फिर आप बढ़ा रहे हैं, मतलब केंद्र सरकार अगर फिर बढ़ा रही है प्रेसिडेंट रूल, तो क्या अगर इलेक्शन नहीं करा रहे राज्य में तो उसको जो है बताना होगा कि राज्य में या तो आपातकाल की स्थिति है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है, या इलेक्शन कमीशन को यह निर्धारित करना होगा कि वहां राज्य में जो है ये ऐसा स्थिति नहीं है प्रेजेंट टाइम में कि वहां इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सकता है। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना। अगर 1 वर्ष से बढ़ा रहे हैं आप प्रेसिडेंट रूल को जो है स्टेट में, तो आपको बताना होगा कि क्यों हम जो है 1 वर्ष से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये आपको मैक्सिमम मतलब 3 वर्ष तक आपका हो सकता है। तो अगर 3 वर्ष होने वाला है तो आपको ये कंपलसरी है कि इलेक्शन किसी भी कीमत पे कराना है। अगला है, भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो ये आपको बताना है जो है किसके तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो है कहाँ लगाया गया था। सबसे पहला तो उत्तर प्रदेश में, त्रावणकोर में, या पंजाब में, या पेप्सू में। तो कहाँ लगाया गया है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, कहाँ लगाया गया है। अभी मैं यहाँ आप देख रहे होंगे तो यहाँ एक जो है आपका पेप्सू दिख रहा होगा। तो पेप्सू का मतलब अभी आपको बता देते हैं। आपको पहले ये आप बताइए कि किसके कहाँ जो है सबसे पहले लगाया गया था। तो सही उत्तर आप बताइए कहाँ लगाया गया था। सही उत्तर आपका रहेगा जो दोस्तों जो है पंजाब में जो है सबसे पहले क्या किया गया था? पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था। तो यहाँ जो है 1951 में जो है, कब दोस्तों? 1951 में जो है इसको लगाया गया था यहाँ राष्ट्रपति शासन। तो ये लेकिन सेकंड टाइम पे जो है कहीं कहीं आपको जो है अगर पंजाब नहीं है तो पेप्सू लगाना है। पेप्सू मतलब क्या होता है? तो पेप्सू भी ये पंजाब का पार्ट था। यहाँ 1953 में जो है 1953 में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो सबसे पहला कहाँ लगाया गया था दोस्तों? पंजाब में लगाया था। उसके बाद कहाँ लगाया गया था? 1953 में जो है पेप्सू स्टेट में लगाया गया था। पेप्सू मतलब होता है पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये बाद में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था दोस्तों, क्या आया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। उसके तहत क्या किया गया था दोस्तों? उसके तहत ये जो है पेप्सी को पंजाब में जो है पेप्सी को मिला दिया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। पंजाब और पेप्सू दोनों में से कोई भी आएगा तो आपको लगाना है। अगर दोनों है तो आपको पंजाब लगाना है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद का समर्थन जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा।
क्वेश्चन देखिएगा, का प्रयोग क्या कह रहे हैं, इसका यूज ऐसा किया जाएगा जैसे ये लास्ट रिजॉर्ट के रूप में कार्य कर रहा है, कहते नहीं है अंतिम हथियार के रूप में। अंतिम, अब जैसे आपके पास कोई विकल्प ना बचे, तो आपको जैसे मान लीजिए बंदूक आपको दिया जाता है, क्या दिया जाता है दोस्तों, बंदूक आप जो है लाइसेंस लिए हैं, तो जो है सिखाया भी जाता है कि अगर आपके पास कोई विकल्प ना बचे तो आपको क्या करना है, गोली चलाना है लास्ट टाइम में। तो वही है, ये गोली के रूप में आपको कब जो है प्रेसिडेंट रूल को जो है लगाना है। ये कौन बता रहा है, किसको कहे हैं, ये किस अनुच्छेद को कहे हैं, तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो प्रेसिडेंट रूल होता है 356 होता है आर्टिकल, उसको जो है लास्ट रिजॉर्ट के रूप में यूज किया जाना चाहिए। यानी जब आपके पास कोई हथियार ना हो, राज्य के पास, सॉरी, केंद्र के पास जो है कोई हथियार ना हो, कि अब राज्य को जो है राज्य में क्या किया जाना चाहिए, तो वो जो है प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 जो है लगा सकता है, उसको लगाना चाहिए। देखिएगा ऐसा क्यों कहे थे हम, क्योंकि जो है देखिएगा हमारे जो है वो संविधान निर्माता है बी आर अम्बेडकर जी, वो संविधान को निर्माण किए थे, वो जानते थे कि इसका मिसयूज होने की बहुत ज्यादा संभावना है। वो जो है 1950 के दशक में ये बात कह के चले गए थे। और हाँ, निश्चित रूप से ये सही भी हुआ, जैसे संविधान जो है, जैसे जब कांग्रेस की सरकार धीरे धीरे राज्यों में जो है क्या होने लगी, पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी, बाद में जब कांग्रेस की सरकार हटने लगी, राज्यों में जो है कोई और अलग पार्टी आने लगी, इसका इतना दुरुपयोग हुआ कि क्या बताया जाए आपको। जब देखेंगे आपको कभी कभी मैं टॉपिक में बताऊंगा कि कैसे, मतलब ऐसे राज्यों में बिना किसी मतलब का कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है छोड़ दिया जाता था, लगा दिया जाता था, और इसका जो है अभी तक लगातार दुरुपयोग होते हुए आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जो है कमी आई है इसमें। अभी वर्तमान समय में जो है आपको बताना है किस स्टेट में जो है प्रेजेंट टाइम जो जहां आज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो किस स्टेट में जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये आपको बताना है। वैसे मणिपुर में लगा है, आप इसको जानिएगा, मणिपुर में प्रेजेंट टाइम में क्या है दोस्तों, मणिपुर में आपका राष्ट्रपति शासन इस समय लगा हुआ है। तो अभी इसका जो है उपयोग कम हो गया है, क्योंकि क्यों ऐसा कम हो गया, क्योंकि कोर्ट ने भी बहुत हस्तक्षेप इसमें कर दिया है। कई बार कोर्ट ने जो है इसको मना किया है कि ऐसा आप नहीं करिए। कह रहा अगला है, निम्न में से कौन सी तारीख को जो है भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण जो है आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को जो है गंभीर खतरा है। तो कौन से जो है किस तारीख को ये जो है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय, जो है कौन थे जो दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद, ये कौन था, ये हमारे प्रेसिडेंट थे। कब प्रेसिडेंट थे, जब आपातकाल हमारे देश में लगाया गया था इंदिरा गांधी सरकार में। फखरुद्दीन अली अहमद जो है क्या थे दोस्तों, हमारे प्रेसिडेंट थे। तो ये आपको बताना किस तिथि को ये जो है घोषणा किए थे डॉक्टर साहब, जो है डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, तो कब किए थे, इसमें से डेट आपको देख के बताना है कब जो है घोषणा हुआ था, जब आपातकाल हमारे देश में लागू हुआ था। तो सही उत्तर आपको जो है रहेगा कौन, 25 जून 1975 को दोस्तों, 25 जून 1975 को जो है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर जो है देश में देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिए थे। आंतरिक अशांति के बिहेव पर जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर जो है क्या राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तभी जो है 44वां संविधान संशोधन आया था। कब आया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। इसको आंतरिक अशांति को हटा करके जो है सशस्त्र विद्रोह इसके स्थान पर कर दिया गया था, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, 25 जून को जो है, इसीलिए अभी जो सरकार प्रेजेंट टाइम में है 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए जो है ये भी घोषणा कर दिया। पिछले 2 सालों से ये दिवस जो है मनाया जा रहा है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। अगला है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है, यानी हु सेड दैट इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर ये बिट्रेयल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये कह रहा है किस जो है ये धोखा है संविधान के साथ, तो किसने कहा था। और अगर आप इसको बहुत अगर गहनता से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हाँ ये संविधान के साथ धोखा किया गया है। तो के एम मुंशी ने कहा है, या बी एन राय ने कहा है, या के एम नाम्बियार ने कहा है, तो हृदयनाथ कुंजरे ने कहा है।
किसने कहा है दोस्तों चारों में से? तो सही उत्तर आपका रहेगा के एम नाम्बियार ने जो है, कौन? के एम नाम्बियार ने जो है ये कहा था कि जो इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है ये संविधान के साथ धोखा किया जा रहा है। और ऐसा कई मामलों में देखा भी गया है कि जो है प्रेसिडेंट क्या करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट मतलब जान रहे हैं आप, सरकार के बिहार पे ये लगाया जाता है, तो सरकार इसका जो है मिसयूज कर रही है। मैं इसके बारे में आपको और उसके पहले बताया। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर जो है राष्ट्रपति देश में जो है वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो आपको ये बताना है वित्तीय आपात की घोषणा जो है किसके तहत किया जाता है। तो मैं मतलब अभी पहले क्वेश्चन में इसको बताया कि किसके तहत करता है, 352, 355, 356 या 360। तो सही उत्तर आपको बताना है इस चारों में से कौन सा है जिसके तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है राष्ट्रपति लगाता है। तो दोस्तों आर्टिकल 360 के तहत जो है, किसके तहत जो है, आर्टिकल 360 के तहत जो है प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है, प्रेसिडेंट को क्या किया गया है, ये पावर दिया गया है कि राज्य में अगर कभी उसको ऐसा लगता है कि वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, वित्तीय स्थिरता सही नहीं है, वित्तीय जोखिम है, तो वो जो है क्या कर सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। अब ये जो है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करता है तो 2 महीने के अंदर जो है साधारण बहुमत से क्या करना होगा, साधारण, यहाँ जो देखिएगा सिंपल मेजोरिटी चाहिए आपका, साधारण बहुमत से जो है संसद में इसको पास कराना होगा। और जब इसको खत्म करना होगा तो राष्ट्रपति जो है एक आदेश द्वारा जो है, राष्ट्रपति एक जो है आदेश द्वारा इसको क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। संसद की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। अभी तक जो है देश में कितनी बार आपातकाल लगाया गया है ये आपको बताना, मतलब आपातकाल नहीं, वित्तीय आपातकाल यहाँ कहेंगे ज्यादा सही रहेगा। तो कितने बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया आप बताइए, तुरंत अभी आगे आपका क्वेश्चन इससे मिलने वाला है। भारत में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो ये आपको वही चीज मैं बताया, कितने बार अभी तक जो हम वित्तीय आपातकाल घोषित कर चुके हैं। तो बताइए आप लोग कितने बार घोषित कर दिए हैं? 5 बार, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 टाइम्स, नेवर, मतलब कभी नहीं। तो मैं आपको बताऊं अभी तक जो है देश में कभी तक, अब कभी भी जो है आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। अभी तक जो है कभी भी देश में आपातकाल, वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसी से आपका डायरेक्ट पूछता है, इसी टाइप का पूछता है। और ये भी पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान के किस अनुच्छेद का जो है उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अभी तक किसका प्रयोग नहीं किया गया है ये आप बताएंगे। क्वेश्चन देखेंगे ना, 3 क्वेश्चन पूछा, लगभग मिलता जुलता है क्वेश्चन, लेकिन तीनों आपको घुमा के पूछा कि नहीं पूछा। तो सीधे कह रहा अभी तक जो किस आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 72, 352, 356 या 360। जब 360 के तहत जो है आपका क्या है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल है, तो आप सीधे कहेंगे कि अभी इसका मतलब कि अभी जो है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान नहीं किया गया है, यानी आपका जो है 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको कंफ्यूज कर रहा था क्वेश्चन थोड़ा सा बदल करके। अगला कह रहा आपातकाल का प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में है? ये आपको बताना है किस पार्ट में जो है, संविधान के किस पार्ट में जो है इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है, पार्ट वो आपका बताना है। आप जानते होंगे हमारे यहाँ जो है प्रेजेंट टाइम में कितने पार्ट हैं, ये आपको बताना है कितने पार्ट हैं। तो कितने हैं, मतलब ये आपका आपातकाल जो है किस आर्टिकल, किस जो है पार्ट में है? तो 16, 17, 18 या 20 में? तो किसमें है? सही उत्तर आपका रहेगा पार्ट 18 में जो है। कहा दोस्तों, पार्ट 18 में जो है, पार्ट 18 में जो है क्या किया गया है, पार्ट 18 में जो है किसके तहत देखिएगा पार्ट 18 में कहा दोस्तों, पार्ट 18 में जो है 352 से लेकर के 360 तक, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक जो है दोस्तों क्या किया गया है, 352 से 360 तक जो है इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है, और भाग 18 है उसके तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आज का जो हम लोग का एमसीक्यू था, क्या था दोस्तों, एमसीक्यू था किसके बारे में, इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में। जितना एमसीक्यू आया था या जो आपका जो है पूछा जा सकता है भविष्य में, वो मैं पूरा आपको डिटेल्स में बताया हूँ। डिटेल्स में अगर आप सेशन देख लेंगे
तो आप निश्चित रूप से जो है कंफर्टेबल फील करेंगे किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो, चाहे किसी भी लेवल का वो क्वेश्चन पूछे। दोस्तों आज का हम लोग यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में नए जोश के साथ। तब तक जो है आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, अपने वीडियो मेरे वीडियो को जो है अपने जो है दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।